जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। मैं फकीरों सा तेरे दर आता हूँ, जिस जगह देखूं तुझी को पाता हूँ। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। भक्ति है मेरी हर रोज मैं कर लूं, नाम को तेरे प्रभु हर रोज मैं जप लूं। तू मेरी मंजिल, तू ही मंजिल का है जरिया, जो बहे आँखों से तू वो आँख का दरिया। जैसे बिन आंसू आँख नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। तेरे दर के सिवा कहीं और जाऊं मैं, तेरे ही आगे प्रभु ये सिर झुकाऊं मैं। मैं मुसाफिर हूँ भटकता तू ठिकाना है, मैं हूँ छोटा सा शहर तू तो जमाना है। जैसे भाव बिना दर्शन नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। सिद्धि आदि पुरुष आदिश जिन आदि सुविधि करता, आदि व्याधि अघमद मिटे, तुम्हें पद में ममे गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिन आत्मदृष्टा ने दर्शन दिया, जिन मंत्र सृष्टा ने मंत्र दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों में यह जीवन पोषित हुआ, जिनने पथ दिया, पाथे दिया, पद भी दिए, ऐसे मूक माटी रचयिता हमें
शिक्षा दीक्षा प्रदान करने वाले परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के चरणों में और मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान जी के चरणों में हमारा और आप सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिन गुरुदेव ने स्वयं मार्ग पर चलकर सभी को चलना सिखाया है, ऐसे मूक माटी रचयिता गुरुवर जिन्होंने बताया कि मार्ग पर चलना ही तो राही बनना है और राही बनना ही तो हीरा बनना है। राही शब्द स्वयं विलोम रूप से कह रहा है राही ही राह। हमारा जीवन राख होता यदि हम राही ना बनते तो। संसार में अनेक जीव जी रहे हैं, जीते थे और जीते चले जा रहे हैं, किंतु परिणमन उनका राख रूप में ही हो जाता है। आचार्य श्री जी कहते हैं कि राख का विलोम खरा है। यदि हम अपने जीवन को सामान्य रूप से ही जीते ना जाएं और माता जी ने जैसे लिखा है अपने विधान में, जिनके चरण उठे सदा चलने के वास्ते, जो चलते चलते खोजते मुक्ति के रास्ते। जैसे आचार्य श्री जी ने मुक्ति के रास्ते अपना जो भी कदम उठाया मोक्ष मार्ग में, जो भी कदम उन्होंने आगे बढ़ाया मोक्ष मार्ग में, जिससे कि उनका ऊर्ध्वगमन निश्चित ही है। हमने तो ये भी सुना है, किसी ने कहा कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। ऐसे ही हम भी समझते हैं कि आचार्य श्री जी भी हर जंगल था ये संसार, जाना चाहते तो वो भी चतुर्थ ताल में मोक्ष चले जाते, किंतु नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने हम सबकी पीड़ा को अपने हृदय की पीड़ा समझ लिया और उन्होंने सोचा कि मोक्ष तो मैं चला ही जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है जब चाहूं। किंतु यह जो सब दुखी लोग हैं, तड़प रहे हैं, मैंने देखा एक बार अपनी कल्पना की दृष्टि से कि एक जगह बहुत भयानक आग लगी हुई है और उस भयानक आग के अंदर बहुत सारे पिंजड़े हैं और उन सब पिंजड़ों के अंदर ताला लगा है और उसके अंदर हम सभी लोग अपने अपने पिंजड़ों में उस आग के अंदर तड़प रहे हैं, हाय हाय पुकार रहे हैं, बचा लो चिल्ला भी रहे हैं और उसके अंदर चाबी भी उस पिंजड़े में ही है और नीचे भयानक आग है, पिंजड़ा बिल्कुल गर्म है और हम चिल्ला रहे हैं बचा लो बचा लो बचा लो। और वही हमने एक पगडंडी भी देखी हमने, और उस पगडंडी के उस पार हमने देखा कि आचार्य श्री जी खड़े हुए हैं और आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, पर हम साहस ही नहीं कर पा रहे। बगल का पिंजड़े वाला कहता है हमसे कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो बहुत साले लोग हैं, अपन जब सब साथ ही चलेंगे, जब चलना होगा तो साथ ही चलेंगे, अब ऐसे कैसे विश्वास कर लें किसी के ऊपर। और आज ऋषि जी कह रहे नहीं नहीं, देखो देखो मेरे से पहले जो गए हैं ना, वो ऊपर दिखाते हुए कह रहे देखो वो बैठे समोशरण में, देखो कितनी शांत मुद्रा है, तो वो भी देख रहे हैं हम। और फिर वहाँ से वो भगवान कह रहे हैं देखो देखो यहाँ बहुत सुख है, देखो हमसे पहले जो गए हैं ना वो देखो सिद्ध शिला पे विराजमान हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुत सुख है, ऐसा सुख कहीं और नहीं है और हमारा सुख कभी कम भी नहीं हो रहा है। पर हम तो कह रहे हैं
पिंजड़े वालों को देख के अगल बगल, नहीं, जाएंगे तो सब एक साथ चलेंगे, नहीं तो हाय बचा लो, हाय बचा लो। और आचार्य ऋषि जी खड़े हैं। कुछ लोगों ने साहस कर भी लिया और उस पिंजड़े की चाबी जो उस पिंजड़े में ही थी उसे निकाल के वो पिंजड़ा खोल भी लिया और साहस करके आचार्य ऋषि जी के पास चले गए और उन्होंने भी उनको आगे भेज दिया। फिर हमें बुला रहे, आ जाओ आ जाओ, हम हैं ना यहाँ पे तुम्हें सहायता करने के लिए। मगर कहाँ, हमें तो वो तड़पन तो सहन करने स्वीकार है, मगर वो सुख हमने जो अभी तक देखा ही नहीं, उसे कैसे सहन करें, वो सुख को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए कैसे कदम बढ़ा सकें, बड़ी कठिनाई लग रही है। तो आचार्य ऋषि जी, हम लोग कुछ लोग निकले हैं थोड़े थोड़े आगे और पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमें तो पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो रास्ता बना दिया है, बस हमें तो अब कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें तो उनके चरणों के निशान मिल गए हैं। हम तो उन्हीं के सहारे सहारे 1 भव 2 भव 10 भव 20 भव लग जाएंगे। अनादिकाल से अनंतों भव तो हमने ग्रहण किए हैं, अनादिकाल से अनंतों बारी तो हम मरे हैं, अनंतों बारी तो हमने जन्म लिया है। 1 भव गुरु के लिए समर्पण करके तो देखो, समर्पित होकर तो देखो। सब लोग कहते हैं माता जी आप लोग कैसे बन गए, आप लोगों को कष्ट है, हम लोग यहाँ का कष्ट सहन नहीं कर सकते। मगर हमसे तो पूछो, जो हम अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव करके तो देखो। हम तो अभी उनके पीछे चलने शुरू हुए हैं, तभी हमें अंतर समझ में आ रहा है। और आप लोगों को देख करके हमें दुखी दुख दिख रहे हैं। हम उस पिंजड़े को खोल के थोड़ा सा आगे निकले हैं तो हमें इतना सुख का अनुभव हो रहा है। आप भी करो प्रयत्न। देखो, एक बार कलकत्ता जाने का अवसर मिला था, वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर एक वट वृक्ष है, उसके अंदर वो कई किलोमीटर में फैला हुआ है और उसी की वो लताएं से निकल के ज़मीन में जाके वहीं से एक पेड़ बन जाता है। वो ऐसे बहुत सारे पेड़ से इकट्ठे होके वो एक ही पेड़ का बहुत बड़े किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे ही हमने देखा अपनी कल्पना की आँखों से कि एक स्वर्ण वृक्ष है यहाँ पर, बहुत चमकदार उसका तना है, उसके पल्लव हैं, उसके फल हैं और उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हमने सोचा इसका देखना तो चाहिए, ऐसा अजीब सा एकदम अलग टाइप का सा वृक्ष है, इसका अंकुर कहाँ से निकला होगा, इसका बीज कहाँ से आया होगा। ढूंढते ढूंढते खोजते हम सदलगा पहुँचे और वहाँ पे हमें पता चल गया कि ये वृक्ष जो है विशेष प्रकार की मिट्टी के माध्यम से तैयार किया गया है। इस बीज को भी तैयार किया है, इसकी मिट्टी को भी तैयार किया गया है, इसका खाद पानी भी अलग तरह का ही है। जिस माली ने इसमें सिंचन किया है वो भी अलग प्रकार की हैं। और पता चला कि उन मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी ने कैसी कैसी साधनाएं की हैं, बहुत व्रत उपवास की हैं। मल्लप्पा जी तो पहले दीक्षा लेने ही वाले थे, किंतु परिवार वालों के कारण वो नहीं ले पाए। और उनकी जो श्रीमंती जी थी वे भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत व्रत उपवास करती थी। जब उस बीज को धरती में बोया जा रहा था उससे पहले भी उस धरती को व्यवस्थित किया गया था और उसके बाद उसमें खाद पानी भी बहुत शास्त्रों के स्वाध्याय के माध्यम से और व्रत उपवास के माध्यम से, जिनवाणी की आरती के माध्यम से, जिनवाणी के आगे दीपक जला के प्रतिदिन इस प्रकार से उस अंकुर को वृक्ष का रूप जब दिया जा रहा था तो उस वृक्ष की शाखाएं, प्रतिशाखाएं, पल्लव, फल फूल सभी तो विशेष प्रकार के उत्पन्न हुए। केवल भारत में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी कोई श्रावक के रूप में, कोई श्राविका के रूप में
कोई मुनि के रूप में, कोई आरिका के रूप में, कोई ब्रह्मचारी के रूप में, कोई ब्रह्मचारिणी के रूप में पूरे देश विदेशों में फैल गए। तो हम एक बार कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए शुरुआत करें, उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। ये दृढ़ निश्चय करके हम चलें तो हमें सफलता मिलेगी अवश्य। आचार्य श्री जी के आचरण का ही हम अनुकरण करें, यदि उनकी एक एक बात को भी जानकर उसके अनुसार हम चलना प्रारंभ कर दें तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय आरिका रत्नेश्वरी गुणवती माता जी की। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लोगों को तारा। मंत्र नम का हमें प्राणों से नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोये संसार। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों के जिन्होंने मुझ बदलित गंगर को अपने करों में उठा, प्रज्ञा की छानी से तराश कर सुडौल शंकर का रूप दिया है, ऐसे समणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। कहा है किसी ने, तूफान आते हैं तो मकान टूट जाते हैं, तूफान आते हैं तो मकान तोड़ जाते हैं, जख्म उभरते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं। आना और जाना तो दुनिया का स्वभाव है बंधु। मगर आचार्य विद्यासागर महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ पहचान छोड़ जाते हैं। हमारी जिंदगी की भी लाइट कब चली जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें इससे शिक्षा और सबक लेना चाहिए कि वास्तव में चरण को धोने से कर्म नहीं धुलते, धर्म से कर्म धुलते हैं। धर्म आत्मगत होता है, कर्म आत्मगत नहीं होते। शरीर अपवित्र होता है, गंदा होता है, नदियों के जल से भी उसे शुद्ध नहीं किया जा सकता। शरीर को अगर शुद्ध करना है तो धर्म से शुद्ध किया जा सकता है, रत्नत्रय से पवित्र किया जा सकता है। इसलिए धर्म वॉशिंग पाउडर है जो हमारी आत्मा की गंदगी को दूर करता है। धर्म नगद है, उदार नहीं। नगद का मतलब है धर्म आज है, अभी है, इसी समय है।
धर्म आज है, कल नहीं। भले ही आप लोग ये समझें कि धर्म पहले था, वर्तमान में है, आगे भी रहेगा, लेकिन वह हमारे लिए तो वर्तमान में ही रहेगा। इसलिए बंधुओं, हम अपने जीवन में उस धर्म को आत्मसात करें। हमेशा सतयुग ही रहता हो ऐसा नहीं है, और हमेशा कलयुग ही रहता हो ऐसा भी नहीं है। सतयुग में भी कलयुग हो सकता है, कलयुग में भी सतयुग होता है। अगर हमारी दृष्टि समीचीन है, हम सम्यक दृष्टि है, तो हमें सतयुग देखने को मिलेगा, और हमारी दृष्टि अगर विपरीत है, मिथ्या है, तो सतयुग में भी हम कलयुग को देख लेंगे। हम मान करके चले कि अयोध्या जैसे सतयुग है और लंका कलयुग है, लेकिन अयोध्या में भी मंथरा और कैकेयी जैसी आत्माएं विद्यमान थी जिनसे कलयुग जाना जाता था, और लंका जिसे हम कलयुग मानते हैं उसमें भी विभीषण और त्रिजटा जैसी आत्माएं थी जिनसे सतयुग की पहचान होती थी। तो बंधुओं, सतयुग सदा रहता है ऐसा नहीं है, और कलयुग भी सदा रहता है ऐसा भी नहीं है। हमारी दृष्टि जिस रूप होती है उस रूप हमें वस्तु दिखाई देती है। किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि परमात्मा है कि नहीं, तो उससे कहा गया था परमात्मा है भी और नहीं भी है। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं परमात्मा को देखने की तो परमात्मा है, और अगर तुम्हारे पास आंखें ही नहीं है परमात्मा को देखने की तो परमात्मा नहीं है। परमात्मा है, पर सवाल ये है कि तुम्हारे पास आंखें हैं या नहीं, क्योंकि परमात्मा को हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाते। परमात्मा को देखने के लिए हमारे लिए धर्म चक्षु की जरूरत होती है, और इसीलिए जो सम्यक दृष्टि होता है वह अपने जीवन की संकीर्ण और सीमित दायरों से हटकर ऊपर उठ करके वह जनहित के कर्म किया करता है। वह अपने मन को विशाल और उदार बनाता है। सम्यक दृष्टि का मन बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि सारी दुनिया उसके हृदय में समा जाए। और इसीलिए मैंने पढ़ा, एक बार गौतम स्वामी मैंने भगवान महावीर से पूछा, भगवान, एक व्यक्ति प्रतिदिन 24 घंटे आपकी पूजा करता है, पाठ करता है, भक्ति में लीन और तल्लीन इतना रहता है कि किसी की सेवा शुश्रूषा का उसे समय ही नहीं मिलता, और दूसरा व्यक्ति दूसरी के सेवा में इतना संलग्न रहता है कि आपकी पूजा पाठ भक्ति करने के लिए उसके पास समय नहीं रहता, यहाँ तक कि वह आपके दर्शन भी नहीं कर पाता। आप बताइए दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान महावीर ने कहा, जो दूसरों की सेवा शुश्रूषा कर रहा है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मेरी आराधना मेरी आज्ञा मान करके कर रहा है। मेरी आज्ञा है दुखी जीवों को, जो परेशान हैं, उन जिनके लिए आवश्यकता है तुम्हारी, अगर उनके लिए तुम कुछ करते हो तो तुम्हारी ये सबसे बड़ी पूजा और प्रार्थना मानी जाएगी। तो बंधुओं, वास्तव में हम सभी
उस धर्म को समझें जिस धर्म के माध्यम से हमारा जीवन समीचीन और सतत कल्याण के मार्ग पर बढ़ता है। भगवान महावीर की मौसी चंदना, जिन्होंने भगवान महावीर के जैसे ही शादी के बंधन से रहित निर्बंध जीवन जीने का संकल्प ले लिया था, जिसका अंतरंग तो सम्यक दर्शन रूपी रत्न से विभूषित था ही, बहिरंग में भी जिसकी कंचन वर्णी काया अत्यंत सुंदर और मनोहर थी। वैराग्यमय जीवन आत्म साधना पूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा था। एक दिन वह चंदना कुमारी अपनी सहेलियों के साथ नगर के बाहर उद्यान में झूला झूल रही थी। उसके गुलाबी यौवन के रूप सौंदर्य पर आकर्षित होकर एक विद्याधर ने उसका अपहरण कर लिया, लेकिन अपनी पत्नी के भय से उसे कौशाम्बी के जंगल में छोड़ दिया। बस यहीं से चंदना की कर्म लीला प्रारंभ हो जाती है। कहाँ वैशाली और कहाँ कौशाम्बी। उसके मन में वन में अपने आप को अकेला देखकर किसी अशुभ होनहार की घटना घूम रही थी कि अचानक वन के सरदार ने उसे पकड़ लिया और ले जाकर एक वेश्या को सौंप दिया। देखो कर्म की कैसी विचित्रता है। और जैसे ही उस वेश्या ने चंदना को देखा तो सोचने लगी, ऐसी अद्भुत रूप सुंदरी को तो कौशाम्बी के लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। मैं इसे बेचकर बहुत सारा धन कमाऊंगी। संसार में पाप पुण्य की कितनी विचित्रता है। एक सती वेश्या के हाथों सरे बाजार बिक रही है। अपनी इस अशुभ होनहार को देखकर चंदना के आंखों से आंसू बह रहे थे। मन में नमोकार मंत्र का स्मरण कर रही थी। रे देव, जिस नगरी की मृगावती रानी श्री स्वयं चंदना की बहन उसी कौशाम्बी नगरी में भगवान महावीर की मौसी दासी के रूप में बिक रही है। वेश्या बड़ी आतुरता पूर्वक किसी बड़े ग्राहक की खोज में थी कि अचानक नगर के धर्मात्मा सेठ वृषभदत्त वहाँ से निकले। सेठ जी बड़े ही सज्जन और उदार प्रकृति के थे। जैसे ही उन्होंने चंदना को देखा तो सोचने लगे कि ये तो कोई संकट में घिरी हुई कन्या है। इसकी निर्विकार मुद्रा और इसके वस्त्र किसी खानदानी कुल की प्रसिद्धि कर रही है। इसे मैं संकट से छुड़ाऊं, अन्यथा ये किसी दुष्ट जीव के हाथ में लग जाएगी। ऐसा सोचकर सेठ जी वेश्या के पास जाते हैं, चंदना के बारे में बातचीत करने लगते हैं। जैसे ही लोगों ने सेठ वृषभदत्त को वेश्या के पास खड़ा देखा तो मन में कौतूहल पैदा हो गया। अरे, नगर का धर्मात्मा सेठ वृषभदत्त भी क्या इस सुंदरी पर मोहित हो गया है? कई प्रकार का कौतूहल लोगों के मन में उत्पन्न हो रहा था और सेठ ने मोह मांगी स्वर्ण मोहरें वेश्या को दी और चंदना को अपने घर ले आए। जैसे ही वो चंदना के पास गए, वो नमोकार मंत्र पढ़ रही थी। सेठ जी सोचने लगे, ये तो जैन कन्या है, हमारे तो कोई संतान भी नहीं है, मैं इसे अपने घर में बेटी की तरह पालन करूँगा। ऐसा धर्मात्माओं का धर्म वात्सल्य होता है। आचार्य श्री ने वात्सल्यंग के बारे में लिखा है, कुटिल भाव बिन
जटिल भाव बिन साधर्मी से प्यार करो, तरल भाव से सरल भाव से नित समुचित व्यवहार करो। यथा योग्य उनका विनयादिक करना भी कर्तव्य रहा, यही रहा वात्सल्य अंग है, उज्ज्वल हो भवितव्य रहा। और सेठ जी का धन्य है वह धर्म वात्सल्य। पर प्रेक्षक की तरह इस संकट की घड़ी में ज्ञानी जी कभी घबराते नहीं। परीक्षा के समय और तत्व चिंतन में सावधान हो जाते हैं और उस घड़ी को बहुत अच्छे से धैर्य के साथ देखते हैं। सेठ जी जैसे ही घर आए, उन्होंने चंदना से कहा, बेटी मैं जिनेंद्र परमात्मा का अनुयायी श्रावक हूँ, तू मेरे यहाँ बेटी की तरह रहना। जैसे ही चंदना ने सुना तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई पूर्व भव के धर्म पिता मिल गए हों। उसे लगा अब हमारा यहाँ पर सील सुरक्षित रहेगा। पर संसार की दशा तो देखो, एक धर्मात्मा सती दूसरों के घर दासी के रूप में रह रही थी, एक धर्मात्मा राजकुमारी दूसरों के घर सेवा कर रही, और सेठ सेठानी को ये पता ही नहीं कि ये दासी कौन है। संसार की ये विचित्रता है। क्षण भर में रंक से राजा बन जाते हैं, राजा से रंक बन जाते हैं। संसार में रुपया पैसा रूप सौंदर्य जाति आदि का मद करने जैसा नहीं होता। स्त्रियों को संदेह खाते देर नहीं लगती और संदेह की कोई दवाई नहीं होती। सेठानी को भ्रम हो गया कि सेठ जी इसे मेरी सौत बनाने के लिए लाए हैं, अन्यथा घर में क्या दास दासियों की कमी थी। और चंदना को देख करके जलने लगे, उसे अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखने लगे। पर सेठ जी का उस पर असीम स्नेह था। वह योग्य तलाश कर रही थी अवसर की, लेकिन सेठ जी का उस पर असीम स्नेह होने के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। एक दिन सेठ जी कहीं से बाहर से आए, समय पर कोई नौकर चाकर थे नहीं। प्रतिदिन की भांति चंदना अपने पिताजी के पैर धोने लगे, और जैसे ही पैर धोने के लिए झुकी, उसके सुहाने बाल धूल में लिपटने लगे, तो वात्सल्य भाव से पिताजी ने उसके बालों को अपने हाथ से ऊपर कर दिया। ठीक उसी समय सेठानी सुभद्रा वहाँ आ गई। जैसे ही उसने इस दृश्य को देखा तो उसकी तो आंखें जलने लगी। क्रोध से वह इतनी तेज हो गई कि उसका द्वेष 7वें आसमान पर पहुंच गया। संदेह का भूत मजबूत हो गया। उसे लगने लगा सेठ मेरी अनुपस्थिति में इससे प्यार करता है। उसे लगा कैसे भी हो इस सर्पणी को तो घर से निकालना ही है, जब तक ये कांटा नहीं निकलेगा मैं चैन नहीं लोगे। संसार की विचित्रता देखो, कैसे कैसे कर्म भरे पड़े हैं। जब जीव कर्म करता है तो पीछे नहीं हटता, और जब उसका फल भोगना पड़ता है तो उसके लिए समझ में आता है कि वास्तव में मैंने ऐसे भी कर्म किए। अगर जीव को अपने अशुभ कर्म का फल ना मिले तो नरक गति शून्य हो जाए, अगर शुभ कर्म का फल ना मिले तो देवगति शून्य हो जाए, शुभाशुभ कर्मों का फल ना मिले तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए, उसे अपने शुभ भावों का फल ना मिले तो सिद्ध गति शून्य हो जाए। पर ज्ञानी जी उद्यागत कर्मों से कभी घबराते नहीं और नवीन कर्मों का बंध कभी करते नहीं।
सेठ जी कहीं गए हुए थे। एक दिन सेठानी को एक अवसर मिल गया, जिस अवसर की उसे तलाश थी। वह चंदना को एक ऐसे कमरे में ले गई जहाँ बिल्कुल अंधकार ही अंधकार था। वहाँ जाकर उसने उसके बाल काट दिए, उसके हाथ पैरों में बेड़ियाँ डाल दी, अनेक नीच दुर्वचन उसे सुनाए। तब कभी उसे थोड़ा सा चैन मिला। रे देव, सौतन की डाह ने एक कैसा अनर्थ कर दिया, उसका सारा भोजन पानी बंद कर दिया। पर चंदना ने तो संयोग से अपने चित्त को हटाकर सिद्ध परमात्मा की भक्ति में लगा लिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चंदना को ना भोजन ना पानी, उसके तो प्रति समय परमात्मा की भक्ति का ही भोजन चल रहा था। और उसने अपने आप को सोच लिया था कि वास्तव में मैंने कर्म किया है तो कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में निवास करती है और ये मुझे किसी भी प्रकार से बांध नहीं सकती है सेठानी। और परमात्मा की भक्ति में ही वह लीन रही। चौथे दिन जब सेठ जी आए तो घर का वातावरण ऐसा जैसे कोई मर गया हो, बिल्कुल सुनसान। आवाज़ लगाई, चंदना, बेटी चंदना। और चंदना तो काल कोठी में कैद थी। उन्होंने सोचा कि वह कहाँ गई, बिना बताए तो कभी जाती नहीं है। सेठानी सुभद्रा से पूछा, चंदना कहाँ गई? सेठानी ने कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे क्या पता तुम्हारी लड़की का। सेठ जी ने दास दासियों से कहा, तुम सब उदास क्यों हो, बताते क्यों नहीं हो चंदना कहाँ गई? पर कोई भी कुछ नहीं बोला, सब चुप रहे। अंत में सेठ जी ने एक वृद्ध दासी से पूछा, चंदना कहाँ गई? वो भी कुछ भी नहीं बोली। वह एक दीर्घ निश्वास लेकर उस काल कोठरी की ओर देखकर वहाँ से निकल गए। सेठ जी ने सोचा जरूर कुछ घटना घट गई और उस कमरे में जाकर के देखा तो चंदना का तो मुड़ा हुआ सिर, हाथ पैरों में बेड़ियाँ, शरीर सूखकर विद्रूप हो गया। उनके तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सेठ जी के मुख से एकदम से चीख निकल गई, बेटी चंदना, किसने की तुम्हारी ये दशा? सेठ जी तो रो पड़े, पर चंदना तो कुछ भी नहीं बोले। अश्रुपूरित स्नेह से स्तब्ध धर्म पिता की ओर देखती रह गए। और सेठ जी ने उसके बेड़ियों को तोड़ने के लिए, लोहार को बुलाने के लिए जब जाने लगे तो जाते जाते उबला हुआ पानी और उबली हुई दाल उसको दे करके गए, पारणा कर लेना। भावना संसार और मोक्ष की आधारशिला होती है। आत्मभावना भाता हुआ जीव निर्माण को प्राप्त कर लेता है। चंदना भी भावना भा रही थी कि मैं अपनी पारणा करूं, उससे पहले मुनि महाराज को आहार दूं। पर मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ है? ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। और जब भावना बलवती हो जाती है तो अवश्य फलती है। हर बार मुनिराज महावीर कौशंबी आते और अभियोग पूरे नहीं हो पाते, वापस लौट जाते थे। आज 5 माह 25 दिन के उपवास के बाद मुनि महाराज महावीर सेठ विषमदत्त के घर की ओर चले आ रहे हैं। जैसे ही चंदना ने यह देखा तो उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। आश्चर्य से, भक्ति से गदगद होकर के पड़गान करने के लिए पहुंची। पधारो पधारो,
वह अपना सब कुछ संकट भूल गए। और जैसे ही उसने भगवान महावीर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह कहने लगे, त्रिशिला के दुलारे आजा, दीनों के सहारे आजा, मेरा कोई ना यहाँ, प्रभु जाऊं मैं कहाँ, त्रिशिला के दुलारे आजा, कर्म दे रहे हैं दुख, हे प्रभु क्या करूं क्या करूं, जन्म और मरण का कष्ट हाँ मैं भरूं, पीछे पड़े हैं करम, प्रभु तेरी शरण, हे पीर तरस दिखला जा, मेरा कोई ना यहाँ, प्रभु जाऊं मैं कहाँ, त्रिशिला के दुलारे आजा। जैसे ही चंदना के आंखों में आंसू बहते चले जा रहे थे और पड़गाहन करके उल्लसित होकर के वो दरवाजे पर पहुंची, पता नहीं कैसे स्वयं में बंधन टूट गए और उसका सिर सुंदर बालों से सुशोभित हो गया और कहा, पधारो पधारो हे नाथ, मेरे आंगन में पधारो, मुझे कृतकृत्य करो। और जैसे मानो भगवान महावीर के भी अभियोग पूरे हो गए हो और आकर के चंदना के सामने खड़े हो गए। चंदना ने पड़गाहन किया और नवधा भक्ति पूर्वक जब भगवान महावीर की पारणा कराई तो धन्य पात्र और धन्य दाता दोनों के माध्यम से स्वर्ग से देवता लोग आकर के जय जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, धुंधली बाजे बजने लगे, पंचाश्चर्य होने लगे। सारे नगर का जन समूह उमड़ पड़ा सेठ वृषभदत्त के घर की ओर। उधर से सेठ जी लोहार को लेकर के चले आ रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम सब कहाँ भागे चले जा रहे हो? लोगों ने कहा, सेठ जी तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, तुम्हारे यहाँ तो भगवान महावीर का पारणा हो रहा है चंदना के माध्यम से। सेठ जी सोचने लगे, चंदना ने पड़गाहन कैसे किया होगा, पारणा में आहार क्या दिया होगा, कैसे क्या हुआ होगा। और जब सेठ जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ का तो वातावरण ही बिल्कुल बदल चुका था, अलग ही वहाँ का माहौल था। सेठ जी ने चंदना से कहा, तू साक्षात देवी है, जगत पूज्य माता है, तू मुझे क्षमा कर दे, तूने बहुत कष्टों को सहन किया। चंदना कहने लगी, भूल जाओ पिताजी सारी बातों को, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, अगर आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो मेरी तो सील की सुरक्षा भी नहीं हो पाती। और ऐसा जब माहौल बना तो सेठानी सुभद्रा भी वहाँ आई, उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया, वह दिग विमूढ़ हो गई और चंदना के पैरों पर गिर पड़े। कहने लगी, बेटी मुझे क्षमा कर दे, मुझ पापिन ने तुझे बहुत कष्ट दिया, मैंने तेरे सील में दोष लगाया तो तुझे बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर दे। चंदना कहने लगी, माँ ये तो मेरे स्वयं कर्म का उदय था, आपका इसमें कोई भी दोष नहीं। या फिर हम ये मान कर चले कि भगवान महावीर का अभियोग पूरा होने के लिए शायद इस प्रकार का बनाव बना होगा। वास्तव में जो व्यक्ति की दृष्टि समीचीन होती है उसे ऐसा ही दिखाई देता है। और सारे लोग वहां पर जय जयकार कर रहे थे और पारणा देखने के लिए तो त्रिशला और चेला भी पहुंची
और उनको लग रहा था कि आज हमारे कौशाम्बी का कलंक दूर हो गया, जो भगवान महावीर के आहार नहीं होने के कारण से लग रहा था। जैसे ही उन्होंने वहां पर चंदना को देखा तो कहने लगे, अरे चंदना तुम यहाँ कैसे? जब पुण्य कर्म का उदय होता है तब सारी खुशियां मिल जाती है, सब कुछ वातावरण अनुकूल हो जाता है। जब पाप कर्म का उदय होता है तब बंधुओं कहा है किसी ने, दुनिया की विषमताओं में भला कौन किसका होता है, दुनिया की विषमताओं में भला कौन किसका होता है, परछाइयां साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। जब पाप कर्म का उदय होता है तब पता नहीं कहां कहां से ऐसी प्रतिकूल वातावरण बनते चले जाते हैं जिसके लिए सहन करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। जब पुण्य कर्म का उदय होता है तब सब कुछ अच्छा बन जाता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो देखिए हम अपने जीवन में इस प्रकार से धर्मात्माओं के उस धैर्य और साहस को समझें कि कितनी सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में चंदना ने अपने धैर्य से काम लिया। और अब यहाँ पर आप सभी के लिए जो खुशबू आ रही है वो ट्रस्टियों की जीत की खुशबू आप लोगों को यहाँ पर आ रही है। बहुत अच्छा हुआ, पहली बार ट्रस्टी जीते। अभी तक तो कभी भी वृद्ध लोग रहते थे तो पता नहीं सबसे ही पहले उनका नंबर पीछे होता था। ट्रस्टी पहली बार जीते, जो भी जब भी प्रतियोगिता कराती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ तो करती हूँ। तो वहाँ पर अब वृद्ध लोग सोच में रहते हैं तो उनको तो जहाँ जैसा माहौल मिला तो उसमें ही अपना कर लेते। पर यहाँ के लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया उस प्रतियोगिता में, और प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और सभी लोगों ने, ट्रस्टियों ने बड़ी ही मेहनत से ये धर्मशाला हमारे सामने ही लगभग शुरू से हुई थी, ज्यादा नहीं हुआ था, और हमारे सामने पूरी बनकर तैयार हो चुकी कि यहाँ पर आयोजन भी इसका हो गया। सिर्फ 2 स्थान मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर हमारे सामने काम शुरू हुआ हो और पूर्ण हो गया हो। एक तो मढ़ौरा, जहाँ पर हम लोगों के सामने संत निवास बनना शुरू हुआ था, और मढ़ौरा में उस संत निवास में हम लोग रह करके आए थे। इतना उन लोगों ने पूर्ण बिल्कुल फिनिशिंग करके तैयार कर दिया था। और ऐसे ही यहाँ पर यहाँ के समाज ने समाज के कार्यक्रम के लिए कि हमारे समाज में जहाँ कहीं भी हमें भटकना पड़ता था, इतना अच्छा स्थान बना लिया आप लोगों ने कि वास्तव में इस स्थान में आप कितने भी बड़े से बड़े काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जब ये स्थान देखा तब तो और भी अच्छा लगा कि जैसे भैया जी कह रहे थे कि दोष है, भविष्य में कभी आप लोग इस दोष को भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि भैया जी ने कहा था सबसे ज्यादा दोष उस गेट में है जो नैऋत्य कोण में है। और ये तो मुझे मालूम था, क्योंकि साहेगढ़ में जब संत निवास बन रहा था, नैऋत्य कोण में गेट आ रहा था, तो जय कुमार भैया टीकमगढ़ वाले उन्होंने कहा था माता जी गेट यहाँ नहीं रहेगा, ये बंद करा दो। मैंने कहा क्यों? बोले ये सबसे ज्यादा अशुभ होता है। तो मुझे ये तो मालूम था, पर ये नहीं मालूम था कि ये नैऋत्य कोण में है। पर भैया प्रदीप भैया ने बताया नैऋत्य कोण में है, सबसे ज्यादा अशुभ है। लेकिन फिर भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोग बहुत कुछ अच्छे काम करते चले जा रहे हैं। इसीलिए हाँ, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके ये काम कर लिया है। अब जब कभी भी आपको अनुकूलता मिले तो सबसे पहले आप इस काम को करना, क्योंकि आपको मालूम है मुनि श्री सुधासागर महाराज जी ने चांदखेड़ी में सबसे पहले गेट चेंज किया था, और फिर वहाँ का जो विकास हुआ तो होता ही चला गया। तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर बैठे थी, मुझे लगा ये भी दक्षिण में है और वो भी ऐसे ही है, लेकिन फिर भी
आप लोगों की सभी की एकता उन सब दोषों को दूर कर देगी और आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपने कार्य को करें। कार्य में मुश्किल तो होती है, ये तो हमने अनुभव कर लिया है। जितने दोष है, भैया ने जैसे ही मूल नायक डोरी देखी तो उन्होंने पहले, मैंने कहा भैया हम घर वाले तो कभी आए नहीं तो हमने देखा ही नहीं। मूल नायक भगवान को अनुशासन ही नहीं दिया गया। मूल नायक भगवान बिल्कुल जैसे सब सामान्य से बैठे बोले, जब उच्चासन मूल नायक को नहीं दिया गया तो यहाँ कौन कौन की बात मानेगा? सब एक से है, सब बिल्कुल अहिंद है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है की बात। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे अच्छे काम आप लोगों ने किए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं इतना ही कह करके दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत ही